संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। जामा मस्जिद के पास अवैध कब्जे का गंभीर मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच तेज कर दी है। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ तौर पर बताया है कि जांच और पैमाइश में यह बात सामने आई है कि कब्रिस्तान की जमीन पर 100% कब्जा किया गया है। इसके अलावा नॉन ZA श्रेणी की जमीन पर भी अवैध कब्जे की शिकायतें मिली हैं। जिला अधिकारी के अनुसार कब्जे की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जमीन की विधिवत पैमाइश कराई, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि करीब 22 दुकानें और मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। DM ने बताया कि इन सभी दुकानदारों और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। अगर तय समय में कोई ठोस सबूत या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो प्रशासन अवैध कब्जा हटाकर जमीन को खाली कराएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन ZA लागू होता है और नॉन ZA में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकार अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला क्या था? शिकायत क्या थी इसमें? किसकी शिकायत थी? जो मैंने आपको डिटेल बताया कि कब्रिस्तान की भूमि है 4780 वर्ग मीटर की, उसके ऊपर अवैध कब्जा है और इसी को लेकर के पैमाइश की गई थी। क्योंकि यहाँ थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र था तो 8 थानों की पुलिस भी हमारे यहाँ रही और सब कुछ आराम से सभी के समन्वय के साथ हो गया। कब्जा सर कब से था? कब्जा अभी जो जानकारी मिली है वो लगभग 60 से 65 वर्ष पुराना बताते हैं, लेकिन कुछ कब्जा नया है, कुछ पुराना है। अब आज सर जो पैमाइश की गई उसके बाद में आगे से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये तो धारा 67 में कोर्ट में चलेगा और उसी के अनुसार आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कुछ स्पष्ट हो पाया है? कितनी दुकान है, कितने 22 संख्या है। सर, हमने देखा है कि कुछ मकानों को जो 3-3 मंजिला वहाँ पर इमारत बनी हुई है, प्लानिटी लग रही है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कब्जा है वो पुराने से लेकर अभी 15, 20, 25 साल पहले तक का कब्जा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे गाटा संख्या में कहीं पर भी कोई भी मकान या दुकान दर्ज नहीं है। 100% कब्रिस्तान है और उसी के ऊपर कब्जा किया गया है। उसी को खाली कराने के लिए एप्लीकेशन किया है। वहीं जमीन की पैमाइश को लेकर स्थानीय दुकानदारों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और प्रशासन के सामने अपने दस्तावेज पेश करेंगे। अच्छी बात है, जो भी किसी ने एप्लीकेशन दी है उसको शासन ने कंसीडर किया, बिल्कुल अच्छी बात है। हर किसी को अपना हक रखने का अधिकार है। संविधान के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमें प्रोवाइड करता है कि आप शिकायत भी करिए, पक्ष की भी सुनिए, विपक्ष की भी सुनिए और जो सही है उस पर जो है डिसीजन कर दीजिए। बस यही होता है। जी, बता रहे हैं मकान बिल्कुल। यहाँ पर मैं तो देखिए, मेरी जो एज है वो 39 to 40 है, तो जाहिर सी बात है मैं तो साहब 40 ईयर से यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब की जो एज है वो 80 साल की है, वो भी यहीं रह रहा है। मेरे दादाजी जो 100 साल उम्र पार कर एक्सपायर हो चुके हैं वो भी यहीं थे और बराबर में ही दफन हो गए हैं, यानी कि जिंदा भी यहीं हम और मरने के बाद भी यहीं पर ही हम। आपकी जमीन कितनी जगह चाहिए आपके पास? ये तो देखिए डायमेंशन वो देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे पता नहीं कितना लिखा हुआ है मेरे पास। जी नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पर जगह है, दादी इलाही जगह है हमारे पास, दादा परदादा। मेरे पास 10 दुकानें यहाँ पर, ऊपर मेरा मकान है। मेरे पास बनामा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर है मेरे पास, नक्शा पास है जो SDM कार्यालय से पास होता है, वो मेरा है सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो हमारा पक्ष है उसको भी सुना जाए बस। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोटिस के बाद कितने लोग वैध कागज दिखा पाते हैं और किन लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है।
फिलहाल संभल प्रशासन इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और जवाबों के आधार पर की जाएगी। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, संभल।